तंत्र देखिए एक नियम में है, स्वयं महादेव ने इसे नियमबद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो आज मैं कोई तंत्र साधना करता हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं अपने पे लेके चलता हूँ, मैंने गुरु नहीं बनाए। ठीक है, मैंने किताब खोली या यूट्यूब देखा, उसमें विधि विधान दिया, मैं बैठ गया, 41 दिन की उदाहरण के तौर पे कोई साधना बताई गई, कुछ भी सिद्ध करने के लिए XYZ मैं लेके बैठ गया। अब वो 41 दिन से पहले कोई एंटिटी मेरे कमरे में, यहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ प्रवेश कर जाती है, मुझे दिखती है, तो मैं उससे कैसे बचूं या मैं उससे कैसे वार्तालाप करूं? और वो क्या है हमें वो क्या क्या पता। है, मुझे पता ही नहीं। और जब मैंने बुला लिया है और मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा हूं कौन है, तो वो क्या करेगी? बुलाया मैंने है ना, तांडव तो करेगी ना। फिर आप दूसरा बाबा ढूंढोगे, ठीक है, साधक ढूंढोगे जो उस चीज को हटाए। तो ऐसी चीज करनी क्यों? इसलिए कहा गया है गुरु बनाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रभु की त्रिदेव की उपाधि है उन्हें, गुरु को। गुरु शरीरधारी नहीं होता है, यहाँ गलत फहमिया है। लोग सोचते हैं आज मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं गुरु हूं। गुरु तत्व होता है, हम्म। तत्व के साथ जुड़ना चाहिए, शरीर देख के नहीं जुड़ना चाहिए। कहते हैं ना, जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो गुरु वो होना चाहिए जो तत्व होता है, तत्व को प्रणाम करो, शरीर को नहीं। आज मैं गुरु कृपा से, इष्ट कृपा, आराध्य कृपा से ज्ञान लेके बैठा हूँ, थोड़ा सा ही है चाहे, ठीक है, ज्ञान मिला, गुरुओं से मिला, गुरुवाणी से मिला, ठीक है, वही देने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई आगे भी तो बांटना चाहिए ना, अपने पास रखूँगा सही ज्ञान तो कहाँ रह जाए। अगर गुरु नहीं होते तो कहीं हम भी भटक रहे होते, शायद सत्य का ज्ञान ना होता, भ्रम का ज्ञान जरूर हो जाता। आजकल गुरु दीक्षा के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। इसीलिए तो लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, इसीलिए वो भ्रांतियां ही मैं दूर करवाना चाह रही थी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप सनातन हैं, सनातनी हैं, भगवान को मानते हैं, कुछ शास्त्रों का ज्ञान रखते होंगे, तंत्र शास्त्र हो या वेद हो या पुराण हो, कहाँ पे लिखा हुआ है गुरु दीक्षा 51,000 या 21,000 में ले लो? कहीं भी नहीं लिखा। तो फिर ये कौन सी परंपरा चल रही है? इस चीज़ का खंडन करना चाहिए। और ये खंडन मैं नहीं कर सकता हूँ, ये आप कर सकते हो। स्वयं से आपको इस पे पहल करनी पड़ेगी। जब सामने वाला मांग रहा है, आप देना बंद कर दोगे तो वो लेगा क्यों? वो लेगा कहाँ से? बढ़ावा हम लोग खुद देते क्योंकि हम दे रहे हैं, लालच है हमें कि कुछ प्राप्त हो जाएगा, सिद्धियां मिल जाएंगी। जितना ज्यादा देंगे उतने अच्छे से मिल जाएंगी। अच्छा, आप तो नेपाल जाते रहते हैं गुरुजी। नेपाल को लेकर एक चीज बड़ी प्रचलित है कि वो वहां पर सनातनी लोग ज्यादा है, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, 2 टाइम जो बाती उनके यहाँ पर होती है। लेकिन तंत्र के मामले में भी नेपाल में बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ बताएं अगर आप, क्योंकि आप तो नेपाल, मैंने कहा आप जाते रहते हैं, वहां पे इतना ज्यादा तंत्र क्यों है। वहाँ की भूमि ऊर्जावान बहुत कर रखी है, जैसे हमारे भारत में, ठीक है, जहाँ निरंतर भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जैसे आपने कहा कुछ काल्पनिक कहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हम जैसे भी हैं, आप जैसे भी विश्वास रखते हैं, तो उस घर की ऊर्जा स्वयं ऊर्जावान होगी ना। जहाँ आप दीपक लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो वहाँ सकारात्मकता ऊर्जा ऑटोमेटिकली होगी। इसी प्रकार वहाँ की भूमि में 2 टाइम हर घर में जोत लगती है, तो वो ज़्यादा ऊर्जावान है, इसलिए वहाँ की चीज़ें ज़्यादा तेज कार्य करती हैं। फिर गुरु गोरक्षनाथ महाराज की तपोभूमि रही है मृगस्थली, स्वयं गुरु गोरक्षनाथ वहाँ पे रहे हैं। और वहाँ पे स्वयं एक गुहेश्वरी देवी आदि शक्ति पीठ है, ठीक है। जैसे माँ कामाख्या का आगे का भाग देवी कामाख्या में गिरा था, पीछे का भाग गुहेश्वरी देवी अच्छा, वो नेपाल में, नेपाल में है। और पशुपतिनाथ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। और वहीं पर माना जाता है कि एक डोलेश्वर महादेव है, ठीक है, जो भगवान केदारनाथ का सिर बताए गए हैं। अच्छा। हाँ, कि अगर आप केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं तो आपकी यात्रा तब तक केदारनाथ की पूर्ण नहीं होती जब तक आप डोलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर लेते। तो कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी जिससे लोग अभी अपरिचित भी हैं कई जगह पे, है ना। अब वहाँ पे अब भगव सबने देखिए भैरव को एक उग्र रूप में देखा हुआ है ना, अलग अलग। लेकिन नेपाल में एक जगह है कीर्तिपुर, ठीक है, काठमांडू में, वहाँ पे भैरव का एक स्वरूप है बाघ भैरव, अच्छा। ठीक है, बाघ की तरह फेस है और बाघ भैरव है वो, ठीक है, और वहाँ के क्षेत्रपाल है। तो ये तो सनातनी वाली बात हुई ना, तंत्र क्यों होता है वहां पर ज्यादा। वहाँ पे मैंने कहा ना, वहाँ की जो ऊर्जा है, वो वहाँ हाँ। वो बहुत तीव्र है। नहीं तो वो तंत्र किस लिए करते हैं, मतलब वो मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट में समझूं उसको। पॉजिटिव में ही करते हैं, अच्छा। है ना। कभी आपने सुना नहीं होगा कि वहाँ नेगेटिव हुआ है या कुछ हुआ है ना। पॉजिटिव में करते हैं मोस्टली। वहाँ क्या है कि वहाँ 2 टाइम की
बत्ती लगती है, और कुछ लोगों का वहाँ का भाव बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग ऑटोमेटिकली इसमें प्रवेश कर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो घर में हैं, गृहस्थी हैं, ठीक है, अच्छी सेवा पूजा पद्धति करते हैं वहाँ पे, तो भाव आप वाली बात बड़ा होता है। देखिए, सबसे भोले पता कौन होते हैं? हम इंसान बहुत चतुर है, बहुत ज़्यादा चतुर है। हम अपनी बुद्धि को उस हद तक ले जाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला समझ भी ना पाए, लेकिन हम फिर भी गलतियां कर जाते हैं। और सबसे भोले होते हैं भगवान, जो सिर्फ एक मंत्र पे ही खींचे चले आते हैं। और हमें बड़ी गाड़ी वाला लेने आएगा तो जाएंगे, इसमें पैसा कितना है, इसका घर कितना बड़ा है, हमारे अंदर ये चीज़ें चलती हैं। आपने कामाख्या टेम्पल का जिक्र किया, और फिर मैं बंगाल का भी जिक्र करना चाहूंगी कि ज़रूरत क्या है बलि चढ़ाने की, या जो लोग शराब पीते हैं वो बड़े उस तरीके से डिफेंड करते हैं कि अरे मदिरा तो चढ़ती भी है, प्रसाद के तौर पे मिलती है, भैरव को चढ़ती है। एक चीज़ तो ये। दूसरा, ये जब वैष्णो देवी जाते हैं तो वो डर क्यों बना रहता है कि भैरव बाबा पे चलना है वरना अधूरी मानी जाएगी? वो डर, मैं कह रही हूँ कि लोग जाएं अपनी स्वेच्छा से जाएं कि हाँ अभी 11 किलोमीटर चढ़ाई कर लिए, थक गए हैं, ऊपर 3 किलोमीटर नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो डर जो होता है, तो भगवान के नाम पे तो डर नहीं होना चाहिए। समझ जाना चाहिए भैरव बाबा को कि नहीं चढ़ पाया उतना, ये डर, ये बलि, ये मांस मदिरा देखिए, क्यों है? माता वैष्णवी पहले तो ये समझिए कौन है। आधे से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि माता वैष्णवी देवी दुर्गा हैं। माता वैष्णवी देवी त्रिपिंडियों में विराजमान है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, ठीक है ना। और माता जो भैरव हैं वहाँ, वो भैरवनाथ, वो भैरव नहीं है भगवान भैरव, अच्छा। वो भैरव हैं गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य रहे भैरवनाथ, एक साधक, ठीक है, वो प्रचंड शक्तियों सिद्धियों वाले, ठीक है। तो जब उनके अंदर ग्लानि भाव आया, कुछ भाव ऐसे आए जो गलत है, तो माता वैष्णवी देवी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी थी, नहीं समझे। फिर माता वैष्णो देवी ने उनका सर अलग किया। जब धड़ से सर अलग हुआ तो जब वो जमीन पे गिरा, उन्होंने माँ कह के संबोधित किया और क्षमा याचना मांगी। जब क्षमा याचना मांगी तो माँ से कहा कि मुझे क्षमा कर दो, तो माँ ने वरदान दिया था कि मेरे दर्शन के बाद जो तेरे दर्शन करेगा तो तेरी यात्रा सफल होगी। तो वही प्रथा चली आ रही है। और कामाख्या टेम्पल में बलि, या फिर वेस्ट बंगाल में कई मंदिरों में सुनने को मिलता है। देखिए, ये पूर्व काल से चली हुई आ रही है, ठीक है। अगर आप समझोगे माँ के रूपों को, माँ को तंत्र के हिसाब से समझोगे, तो उसमें कई स्वरूप भी माँ के बताए गए हैं जो उग्र हैं। कई नाम ऐसे हैं जो गृहस्थी नहीं जाते जानते, जैसे कंकाल काली देवी का एक स्वरूप, ठीक है, शमशान काली। कंकाल काली में देवी का क्या रूप है? कंकाल पहन रखे हैं? नहीं, स्वयं ही कंकाल रूप में अच्छा। विराजमान है, ठीक है। तो ये जो उग्र देवियों का रूप लिया गया, ठीक है, ये माँ ने स्व इच्छा से तो नहीं लिया था। रक्त बीज जब पाप कर रहा था, तो रक्त बीज को हनन करने के लिए माँ गौरी को माँ काली बनना पड़ा। तो सबसे पहले उन्होंने भक्षण किस चीज का किया था? किस चीज का? रक्त का, असुरों को मार के, क्योंकि उस स्वरूप में वो रक्त प्रियांगी बन जाती हैं। ये तो हमारी पौराणिक कथाएं हैं और हमने कई बार बचपन में सुनी भी हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम सामने वाले किसी समुदाय को कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ पे बकरा कटता है या किसी जानवर को हलाल करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब उन्हें तो हम ज्ञान बांट रहे हैं, फिर वहां से काउंटर आता है कि तुम्हारे यहाँ भी तो ऐसे होता है। तो वहां पे थोड़ा सा हम एज ए सनातनी में लगता है हाँ ये क्यों हो रहा है, जैसे मैं सोचती हूँ कि क्यों हो रहा है ये। देखिए, कुछ चीजें ना हमने नहीं बनाई है, ना आपने बनाई ना मैंने बनाई, हमारे कई पूर्वज निकल गए, उससे पहले से चलती हुई आ रही है। इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे की गाथा है ना तो हम समझ सकते हैं अभी, ना आप समझ सकते हो, क्योंकि ये प्रकृति है। और अब प्रकृति स्वयं में इतने रहस्य समेट के बैठी हुई है, जो संपूर्ण हम ये जीवन बिता दें और अगले 5 जीवन और आ जाएं तो भी उस रहस्य का हम कण मात्र ही जान पाएंगे, क्योंकि वह स्वयं परा आदि शक्ति जगदम्बा है। और उसे समझना, उसके रहस्य को समझना आसान नहीं है। जिसे महादेव ने स्वयं पार्वती रूप में पाने के लिए, स्वयं महादेव ने 3000 साल देवी कामाख्या में बैठ के तप किया था, उसकी गणना और उसके रहस्य को हम समझ सकें ऐसा संभव नहीं है। बस हम समर्पित हो सकते हैं और थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बूंदों का आनंद उनसे प्राप्त कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल गुरुजी। हाँ। मैंने कई बार सुना है कि उसके पीछे तो भूत लगा दिया। अमूमन गांव में अगर आप जाएंगे तो ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं। आप तो साधक हैं, बहुत साधना आपने की है, आप किसी के पीछे भूत लगा सकते हैं? और जो अगर लग जाए भूत तो उससे बच कैसे सकता है कोई आदमी, क्या प्रभाव है उसका? देखिए, मैं लगाऊं क्यों? पहली बात तो ये, मैं अपना कर्म खराब करूं क्यों?
जो गुरुओं ने ज्ञान ही नहीं दिया। गुरु ने कहा अगर आप अच्छा नहीं दे सकते हो तो गलत देने का आपको अधिकार नहीं है। आप किसी को प्राण नहीं दे सकते हो तो आपको प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। तो मैं क्यों लगाऊं? पहले आपका आंसर ये। दूसरी बात, अगर किसी पे कुछ लग जाता है, ठीक है, तो वो लगा क्यों, पहले ये समझो। क्योंकि ऑरा वीक होता है, ठीक है, नकारात्मकता से ज़्यादा भरा होता है, एकांत में ज़्यादा बैठना, सैड होना। अच्छा, इन चीज़ों को नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं फिर? बिल्कुल करती हैं। अच्छा। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव रहना कहा गया है। इसलिए भगवान का नाम लो, मन को, हृदय को स्वच्छ रखो, मंगलमय होता रहेगा। बिजी रखो, व्यस्त रखो, चलते फिरते नाम ले लो, पाप थोड़ी है भगवान का। यहाँ चलते फिरते तो कुछ और ही चलता रहता है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, हो सके तो देखिए, इंसान को क्या करना चाहिए, सुबह उठता है जोत बत्ती करे, अपने सामने एक जल का गिलास रखे, अपनी एक माला मंत्र जाप करे जिसकी भी करना चाहता है, और उस जल को पी ले। अपने आप को सकारात्मक रखे, अपने ओरा को मजबूत रखे। चाहे वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हो, लेकिन 5-10 मिनट निकाले भक्ति निकाले के लिए। जी।